नमस्कार साथियों, आज मैं आप सभी के लिए शिक्षक दिवस पर एक शानदार भाषण लेकर आई हूँ। चलिए भाषण की शुरुआत करते हैं। आदरणीय प्रिंसिपल महोदय, सभी शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, सर्वप्रथम आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर मुझे अपने विचार व्यक्त करने का मौका मिला, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ। भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। यह हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस भी होता है। डॉक्टर राधाकृष्णन जी का शिक्षा के प्रति विशेष रुझान था। उनका मानना था कि बिना शिक्षा के व्यक्ति अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। वे कहते थे कि व्यक्ति के जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है। एक अच्छा शिक्षक विद्यार्थी को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करता है। डॉक्टर साहब ने स्वयं भी अपने जीवन के महत्वपूर्ण 40 साल शिक्षा के क्षेत्र में दिए और कई विद्यार्थियों को भविष्य के लिए तैयार किया। बाद में वह आजाद भारत के उपराष्ट्रपति और फिर राष्ट्रपति बने। डॉक्टर राधाकृष्णन का शिक्षा के प्रति रुझान देखते हुए उनके जन्म दिवस को ही भारत में शिक्षक दिवस घोषित किया गया। यह उनके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में दिए गए योगदान को देशवासियों द्वारा दिया गया सबसे बड़ा सम्मान है। गुरु का सर्वोच्च स्थान मानने वाले प्रकांड विद्वानों में गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम भी उल्लेखनीय है। उन्होंने भी हनुमान जी को अपना गुरु मानकर उनके चरणों में अपना निवेदन प्रस्तुत किया और उन पर गुरु कृपा भी हुई। गोस्वामी जी तो अमर हुए, साथ ही उनकी रचनाएं कोटि कोटि भारतीयों का कंठहार बन गई। गोस्वामी जी ने अपने गुरु से जो याचना की है वो कुछ इस प्रकार है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वर्णव रघुवर विमल जसु, जोदायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानुके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मई, हरेउ कलेस विकार। गुरु शिष्य का संबंध, गुरु शिष्य परंपरा भारत की संस्कृति का एक अहम और पवित्र हिस्सा है, जिसके कई उदाहरण इतिहास में दर्ज हैं। कई ऐसे शिष्यों के उदाहरण मौजूद हैं जिन्होंने गुरु कृपा से स्वयं को अमर कर लिया। उनमें से एक नाम जो सबसे पहले लिया जाता है वह है एकलव्य का, जो कि द्रोणाचार्य को अपना गुरु मानकर उनकी मिट्टी की एक प्रतिमा बनाकर स्वयं अभ्यास करके एक महान धनुर्धर बना। जबकि गुरु द्रोण का प्रत्यक्ष मार्गदर्शन उसे प्राप्त नहीं हुआ था, लेकिन गुरु के प्रति अपनी अगाध श्रद्धा और विश्वास के कारण वह गुरु का संरक्षण प्राप्त करने वाले अर्जुन से भी महान धनुर्धर बना। इस प्रसंग से गुरु कृपा देवी कृपा से भी श्रेष्ठ प्रतीत होती है और हमारे शास्त्रों पुराणों में भी गुरु को ईश्वर से पहले स्थान दिया गया है। मैं हृदय से उन सभी शिक्षकों को प्रणाम करती हूँ जो हमें जौहरी की तरह तराश कर हीरा बना देते हैं। कबीरदास जी ने भी लिखा है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, भीतर हाथ सहार दे ऊपर मारे चोट। कबीरदास जी ने गुरु की तुलना उस कुम्हार से की है जो घड़े का निर्माण करता है और उसकी खोट यानी कि कमियों को दूर करने के लिए ऊपर से उस पर चोट करता है तो अंदर से हाथ का सहारा भी देता है, जिससे चोट के कारण घड़ा टूट न जाए। उसी प्रकार गुरु भी अपने शिष्य के व्यक्तित्व को निखारने के लिए, उसे एक सफल मनुष्य बनाने के लिए उसकी कमियों को डांट करके समझा करके दूर करते हैं। इसलिए एक सफल व्यक्तित्व के निर्माण में एक गुरु का विशेष योगदान होता है। अंत में मैं शिक्षक दिवस के इस पावन अवसर पर ईश्वर का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, जिसने मुझे इतने ज्ञानी एवं अभिभावक स्वरूप शिक्षकों का सानिध्य प्रदान किया। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको शिक्षक दिवस पर यह भाषण पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।